हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद होम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी के टॉपिक में आज हम चलेंगे कार्यालय ज्ञाप मेमोरेंडम। तो कार्यालय ज्ञाप होता क्या है? सरकार के मंत्रालयों विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान करने हेतु एक औपचारिक पत्राचार कार्यालय ज्ञाप कहलाता है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, कार्यालय ज्ञाप अधीनस्थ कार्यालयों के साथ अपने से छोटे या समान स्तर के अधिकारियों के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कार्यालय ज्ञाप की जो विशेषताएं हैं वन बाय वन हम देखेंगे। पहली विशेषता, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्या विशेषता उसकी? पहली विशेषता, कार्यालय ज्ञाप की भाषा परोक्ष होनी चाहिए तथा तृतीय पुरुष में की अभिव्यक्ति पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, पत्र के प्रारंभ में अभिवादन सूचक शब्द तथा अंत में औपचारिक समापन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखिए नहीं होता है, देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा, प्रथम प्रस्तर को छोड़कर, जो प्रथम प्रस्तर है, पैराग्राफ है, उसको छोड़कर अन्य सभी प्रस्तरों को संख्याबद्ध किया जा सकता है। यानी पहले को छोड़कर फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा पड़ेगा। इसका चौथा और अंतिम है, पत्र के अंत में सेवा में लिखने के पश्चात प्राप्तकर्ता अधिकारियों का पदनाम एवं शासकीय पता लिखा जाता है। तो अब कार्यालय ज्ञाप किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, कार्यालय ज्ञाप किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है? पहला, गैर सरकारी व्यक्तियों से पत्राचार हेतु कार्यालय ज्ञाप प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सचिवालय के अंदर एक अनुभाग या विभाग द्वारा विभिन्न अनुभागों या विभागों को शासन के निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा संदेशों को प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा, प्रमुख सचिव अथवा सचिवों द्वारा सचिवालय के अंदर स्थित अपने विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों तथा अनुभागों को विभिन्न आदेशों को प्रसारित करने के लिए कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। सेवा संबंधी मामलों में इस प्रारूप का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा संबंधी मामलों में इस प्रारूप का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, इससे भी महत्वपूर्ण चीज आपकी एक है, नोट करके जो एक इंपॉर्टेंट है नोट में, ये क्या है? देखिए, यदि प्रमुख सचिव अथवा सचिवों द्वारा सचिवालय के बाहर जो स्थित विभाग है, सचिवालय, एक तो सचिवालय के अंदर ही कई विभाग होते हैं, तो सचिवालय के जो बाहर स्थित विभाग हैं उनके साथ अगर हम आदेश, संदेश या निर्देश अथवा सूचना देनी हो तो हम जो है कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग न करके शासकीय पत्र का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कार्यालय जो ज्ञाप है उसके प्रारूप में। सबसे पहले ऊपर देख रहे होंगे उत्तराखंड शासन, विभाग, संख्या, दिनांक, उसके नीचे कार्यालय ज्ञाप पड़ जाएगा। विषय यदि आवश्यक हो तो डाल दीजिएगा। फिर देखिए, अधोहस्ताक्षरी को स्टार्ट हुआ है, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि ... फिर इसका डैश आप लिखते रहेंगे, जो है पहला पैरा। फिर दूसरे पैरे से नंबरिंग है, देखिए दूसरा अगर पैरा है, फिर तीसरा है तो वहाँ भी नंबरिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। फिर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सेवा में पदनाम, शासकीय पता, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसको भी लिखना चाहें। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका संख्या आ जाएगा, तद दिनांक आ जाएगी, उसके बाद आपकी प्रतिलिपि आ जाएगी। देखिए, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। देखिए, पहला, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग देहरादून को समुचित प्रसार हेतु, यानी कि पहली कॉपी इसी को ही करनी है। हमेशा जो भी आएगा कार्यालय ज्ञाप में पहली कॉपी इसी को ही होगी, ठीक है। अब फिर और जिसको आप करना चाहिए 1 के बाद 2, 3, 4 जिसको भी करना चाहिए, आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो है कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कार्यालय ज्ञाप से संबंधित एक प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है आपका, ध्यान दीजिए। सचिव भारत सरकार की ओर से समस्त मंत्रालय को कार्यालय ज्ञापन देकर सूचित करें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यालय कक्ष को बदलकर नया कार्यालय कक्ष संख्या 515 कर दिया गया है। देखिए, सचिवालय के अंदर ही आपकी ये लेटर जारी हो रही है। एक ही सचिवालय के अंदर कई आपके मंत्रालय होते हैं, कई कार्यालय होते हैं, कई विभाग होते हैं, तो वहाँ पर ये पत्र जारी हो रहा है और सचिव भारत सरकार की ओर से जो है समस्त मंत्रालयों को ये कार्यालय ज्ञापन देना है, देकर सूचित करना है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका जो कार्यालय है, कार्यालय कक्ष है, उसको बदलकर जो है नया कार्यालय कक्ष बना दिया गया और उसकी संख्या 515 कर दी गई। ये सूचना आपको देनी है। तो कैसे देंगे आप? देखिए, भारत सरकार विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संख्या 20, दिनांक 16/12/2016, कार्यालय ज्ञाप। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यालय कक्ष स्थानांतरित होकर कक्ष संख्या 515 हो गया है। दूसरा, अतः उक्त ज्ञाप द्वारा सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित कार्य कक्ष संख्या 515 में संपन्न होंगे। हस्ताक्षर क ख ग सचिव भारत सरकार। सेवा में
सचिव समस्त मंत्रालय, देखिए समस्त मंत्रालय को भेज दिया। भारत सरकार, संख्या, तद्दिनांक, प्रतिलिपि देखिए आ जाएगी। निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पहला जो पत्र जारी होगा वो किसको होगा? निदेशक सूचना व जनसंपर्क विभाग दिल्ली को सूचनार्थ प्रसार हेतु, सूचनार्थ दिल्ली को समुचित प्रसार हेतु, सॉरी। दूसरा, तीसरा जिसको आप जारी करना चाहें, फिर आज्ञा से हस्ताक्षर, ठीक है, उप सचिव भारत सरकार। तो ये था आपका एक प्रश्न और उसका मैंने उत्तर आपको लिख के दिखाया। तो फ्रेंड्स जो है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हिंदी के अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। थैंक यू।